चार्ट रीडिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग चीज है। चार्ट रीडिंग में क्या होता है, आपको साइकिल के बारे में पता होता है कि नेक्स्ट साइकिल क्या होगा, अगर निकलेगा तो किस तरफ जा सकते हैं। इस लेवल पे भी आपको दिखेगा कि प्राइस जो है हायर हाई बना रहा है, राइट। प्रीवियस लो को उसने ब्रेक नहीं किया, यहां से किसी तरह का प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट भी आया होगा और प्राइस यहां से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। जाने से पहले प्राइस ने यहां पर होल्ड भी किया। साइकिलिक नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है, अब फ्लो में आपके अंदर से जवाब आएगा कि देखो ये रेंज हो रहा है छोटा। आज के दिन का ये टॉप गेनर था, करीबन 7-8% का इसका मोमेंटम था। तो ये जो मोमेंटम है ये आप तभी प्रेडिक्ट कर पाएंगे जब आपको चार्ट रीडिंग आता हो। चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको चार्ट रीडिंग नहीं आता, जब तक आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता जो इस चार्ट पे हम करने वाले हैं, कुछ सवाल आपको करना है, जब तक ये नहीं मिलता तब तक आप किसी भी चार्ट को मत देखिए, किसी भी चार्ट में पोजीशन बनाने का मत सोचिए। अब देखो, हमेशा प्राइस एक्शन का एक रूल होता है। प्राइस एक्शन पता तो सबको है कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये है वो है, लेकिन लॉजिकल कुछ सवाल होने चाहिए, साइक्लिक मोमेंटम, ये सारी चीजें होने चाहिए जो इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, कौन सा स्टॉक है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ चार्ट आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश करूंगा, और जो भी चार्ट में जो भी चीजें हैं कहीं पर भी आपको दिखे किसी भी और चार्ट में बन रहा है तो आप एक बार इसी हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। अब जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम देखते हैं इसका बैक टेस्ट रिजल्ट क्या है, उसके बेसिस पे स्टडी होती है हमारी, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये एक स्पेसिफिक स्टॉक का चार्ट है जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। अब सबसे पहले हम इसका ना वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमारा काम है वीकली टाइम फ्रेम लगाना और कुछ सवाल करना चार्ट से, ठीक है। देख लो, ये वीकली टाइम अगर नहीं आ रहा तो मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम लगाता हूं, ठीक है। ये है मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, चार्ट का ये है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से देख रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मंथली टाइम फ्रेम ये जो चार्ट है कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। अब कुछ सवाल करते हैं। इस चार्ट को नोटिस करने से आपको एक चीज दिखेगा यहां पर, वो ये है कि इसका एक साइक्लिक मोमेंटम होता है। कैसे कि वो उसने यहां से मोमेंटम बनाया, फिर गिरा, फिर यहां पर टाइम स्पेंड किया, फिर मोमेंटम आया, फिर गिरा, फिर यहां पर टाइम स्पेंड किया, फिर मोमेंटम आया, फिर गिरा, फिर यहां पर टाइम स्पेंड किया, फिर मोमेंटम आया। नोटिस करके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके होल्ड करने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है। यहां पर ज्यादा था, ज्यादा महीने होल्ड किया, यहां पर कम, यहां पर और ज्यादा कम हो गया, ठीक है। तो इसको होल्ड करने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है। तो सबसे पहले चार्ट से सवाल करना है कि जिस चार्ट को मैं देख रहा हूं, सबसे पहला काम है चार्ट को मंथली में देख के ये पता लगाना कि अब क्या हो रहा है, साइकिलिक नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है। अब फ्लो में आपके अंदर से जवाब आएगा कि देखो ये रेंज हो रहा है छोटा, यहां पर टाइम हो रहा है ज्यादा स्पेंड, नेक्स्ट मोमेंटम क्या होना चाहिए। आपके मन से एक सवाल आ रहा हो ना कुछ तो सवाल आ रहा होगा आपके मन से इस चार्ट को देखने के बाद। मंथली टाइम फ्रेम का ये है, तो अगर आपके मन से अभी जो आप फील कर पा रहे इस चार्ट को देख के वो फीलिंग आती है किसी दूसरे चार्ट को देख के कि भाई एग्जैक्टली सेम कंडीशन है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन है और इसमें एक बार मैं रिस्क प्लान कर सकता हूं, तो ये आपका पहला सवाल है कि चार्ट को देख के आपको समझना है कि इसमें नेक्स्ट मोमेंटम क्या है, नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है। वो जो फीलिंग है वो फीलिंग भी एक सवाल है, अंदर से आनी चाहिए कि अच्छा यहां से नेक्स्ट क्या हो सकता है। दूसरा, आप टेक्निकल समझते हैं, हमेशा प्राइस क्या करेगा, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा, हायर हाई बनाएगा। इसमें वो फॉर्मेशन है, वो भी मंथली में देख लो एक बार। मंथली में ये फॉर्मेशन यानी कि बहुत जबरदस्त है। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, संगम, यहां पर अप्लाई होगा, यहां पर अप्लाई होगा, यहां पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। संगम का रेंज भी धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है। उसके बाद प्राइस एक्शन क्या कहेगा, प्रीवियस हाई जो है उस हाई को ब्रेक करने के लिए प्राइस तैयार होगा। प्रीवियस हाई ब्रेक होगा कि नहीं होगा कैसे समझ में आएगा, देखिए ये मंथली के कैंडल है जिसका हाई यहां से ब्रेक हो रहा है, जो बताता है हाँ प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक हो रहा है और यहां पर प्राइस एक्शन जो है वो अप्लाई हो रहा है प्रीवियस हाई को, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायर है। अब यहां से जाएगा नहीं जाएगा किसी को नहीं पता, हो सकता है कि यहां से वापस नीचे आ जाए, हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या देखना, हमने देख लिया यहाँ पर प्राइस एक्शन, हमने देख लिया प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक हुआ, अब नेक्स्ट हाई ये है, उसके बाद ये है, और हमने ये भी देखा कि नीचे से हायर हाई बनाता हुआ ये ऊपर जा रहा है, ये भी देख लिया हमने। और हमने देख लिया कि जहां पर पोजीशन बनाना है, जहां से हम प्लान करते हैं उस जगह पे ज्यादा टाइम स्पेन कुछ इस तरीके से हो, नैरो रेंज में, ऐसा ना हो कि बहुत ऊपर नीचे, ऐसा ना हो गिरा उठ गया,
थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करता है उतना ज्यादा मोमेंटम ऊपर के साइड में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये हो गया पहला काम हमारा चार्ट रीडिंग है कि मंथली में क्या चल रहा है, इसे एक व्यू बनाना कि ये नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि हो क्या सकते हैं इसमें नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमारा काम है कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब हम जाते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हमारा स्टडी का जो मेन मटेरियल है वो ही ये कॉर्नर। ठीक है, यहां पर थोड़ा बहुत हम स्टडी करेंगे, यहां पर थोड़ा सा देखते हैं प्राइस क्या कर रहा था। यहां पर भी सेम चीज, जो हायर टाइम फ्रेम पे होगा मंथली में वो वीकली में भी रिपीट होगा। ध्यान रखिएगा, जो मंथली में होगा वो वीकली में भी रिपीट होगा। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहां से हायर हाई बन रहा है, राइट, देख लो एक बार, हायर हाई बन रहा है ना, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हायर हाई बन रहा है। यहां पर भी क्या था, यहां पर भी टाइम स्पेन हुआ कुछ इस तरीके से, यहां पर भी प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से। ये सारी चीजें भी यहां पर दिखा, जो जो चीजें आपको मंथली में दिखा वो भी चीजें आपको वीकली में भी दिख गया। अब चलो डेली में आते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हमारा काम है इस एंगल पे काम करना। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि डेली में क्या चल रहा है। चलो, हमारा काम क्या है, यहां पर देखना, इस जगह पे जानकारी इकट्ठा करना कि यहां पर क्या सीन चल रहा है, इस लेवल पे क्या चल रहा है। इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, इस लेवल पे भी आपको दिखेगा कि प्राइस जो है हायर हाई बना रहा है, राइट। प्रीवियस लो को उसने ब्रेक नहीं किया, यहां से किसी तरह का प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट भी आया होगा और प्राइस यहां से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। जाने से पहले प्राइस ने यहां पर होल्ड भी किया है, कुछ इस तरीके से होल्ड भी किया है, जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहां तक जानकारी तो मेरे पास आ चुका है कि यहां तक ये वाला कंडीशन बना हुआ है। 1 आवर पे देखते हैं, फाइनली मैं डिसाइड कर रहा हूं कि भाई ये यहां से जा सकता है या नहीं। वो कैसे समझ में आएगा, जैसे ही हम देखेंगे कि जो प्रीवियस इसका हाई था वो ब्रेक हो चुका है, प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक हो चुका है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है। आप जाके एक बार जरूर चेक करेगा तो आपको समझ में आएगा, इसमें वॉल्यूम भी स्पाइक कर रहा होगा उस समय पे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां से वापस से हमें मोमेंटम रैली ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो इस जगह से हम स्टॉक को रडार पे रखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर एंट्री कर पाते हैं, कुछ लोग जब रीटेस्ट होता है फिर एंट्री कर पाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों के आने वाले समय में एंट्रियां बनती है ऐसे जगह पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम रीड करते हैं चार्ट को। अब देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट सुना, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। अब कोई मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी बनाता है, कोई एमएसीडी का बनाएगा, कोई आरएसआई का बनाएगा। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी होते हैं। अब यहां पर हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। किसी को यहां पर ब्रेकआउट प्राइस एक्शन दिखेगा, किसी को रेंज ब्रेकआउट दिखेगा, किसी को मूविंग एवरेज क्रॉस आउट दिखेगा, किसी में एमएसीडी दिखेगा, किसी में आरएसआई दिखेगा, किसी में बुलिंगर बैंड ब्लास्ट दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है इस जगह पे अप्लाई करना। आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करो। चार्ट रीडिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग चीज है। चार्ट रीडिंग में क्या होता है, आपको साइकिल के बारे में पता होता है कि नेक्स्ट साइकिल क्या होगा, अगर निकलेगा तो किस तरफ जा सकते हैं। चार्ट रीडिंग से साइकिल पता चलता है, और जब साइकिल आपको पता चलता है कि नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए मोमेंटम किस तरफ होगा, तब आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करना होता है कि जो भी स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर डिप्लॉय करूंगा और यहाँ पर मुझे अपने रिस्क को मैनेज करना है, मुझे अपने रिवॉर्ड को देखना है, मुझे अपने क्वांटिटी साइजिंग को मैनेज करना है, वो यहाँ पर लागू होता है। जब तक आप यहाँ पर नहीं है तब तक आपकी स्ट्रेटेजी की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ तक आना सीख लो कि इस जोन तक कैसे मैं आऊं, कैसे मैं आऊं यहाँ तक। जिस दिन यहाँ पर आना सीख गए ना, उसके बाद स्ट्रेटेजी कुछ भी लगा लो, बहुत पावरफुल काम करेगा। स्ट्रेटेजी फेल क्यों होता है, लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो आपका स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करेगा। तो लोग कहीं पर भी स्ट्रेटेजी लगा देते हैं, कुछ लोग यहाँ पर लगाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर लगाएंगे। नहीं, कहाँ पर लगाना है स्ट्रेटेजी वो लिखो, नोट बनाओ एक कि भाई स्ट्रेटेजी कहाँ पर लगाओ, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट हो जाए। उसके बाद जब मुझे दिखे कि हाँ ये वो जोन है जहाँ पर स्ट्रेटेजी लगाया जा सकते हैं, उसके बाद प्लान करो री एंट्री जोन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद देखो कि साइक्लिक मोमेंटम में नेक्स्ट क्या होता है, पॉलिसी चेंजेस होता है कि नहीं, अचानक से गिरावट आता है कि नहीं, ये बाकी चीजें हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कैसा लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे और एग्जांपल चाहिए कि नहीं, ये भी कमेंट में जरूर बता देना। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से और एक एग्जांपल लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसको जाओ, अगर आप इस वीडियो को समझ गए ना तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे डाउट। हमें दिक्कत ये है ना कि हमें कल ही चाहिए रिजल्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंस देना है, सही जगह पे आपको जाना है, यहां तक पहुंचना है। ठीक है, जब ये सारी चीज सीक्वेंस में आप मिला लेंगे ना, आपके लिए चीजें और इजी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट कर करके देखिए, सीखिए, समझिए।